मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे श्री कृष्ण के वे उपदेश जो मन को शांति और जीवन को दिशा देते हैं। जय श्री कृष्ण। राधा और कृष्ण का विवाह न होने पर भी राधा नाम पहले क्यों लिया जाता है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और दार्शनिक रहस्य छिपा है? भूमिका। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में एक प्रश्न सदियों से मन को मथता रहा है। जब राधा और श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, तब भी हर जगह राधा कृष्ण क्यों कहा जाता है, कृष्ण राधा क्यों नहीं? मंत्रों में, भजनों में, लोकगीतों में प्रेम के प्रतीक के रूप में हमेशा राधा का नाम पहले आता है। यह प्रश्न केवल सामाजिक नहीं है, यह भक्ति, दर्शन, ज्योतिष, ऊर्जा सिद्धांत और आत्मा परमात्मा के संबंध से जुड़ा हुआ है। क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? शास्त्रीय रूप से देखें तो भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, इनमें राधा कृष्ण के विवाह का कोई प्रत्यक्ष वर्णन नहीं मिलता। लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में विवाह की कहानियां मिलती हैं, पर वे आध्यात्मिक सत्य नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन के लिए रची गई कथाएं हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं किसी एक का नहीं, मैं संपूर्ण सृष्टि का हूं। राधा कौन है? केवल एक गोपी? यह सबसे बड़ी भ्रांति है। राधा केवल एक गोपी नहीं है। शास्त्रों में राधा को कहा गया है ह्लादिनी शक्ति, आनंद स्वरूपा, भक्ति का साकार रूप, कृष्ण परमात्मा। राधा उनकी भक्ति। परमात्मा बिना भक्ति के प्रकट नहीं होता। नाम पहले क्यों लिया जाता है? राधा कृष्ण। ऊर्जा का नियम। भारतीय दर्शन में एक सिद्धांत है, ऊर्जा पहले, ऊर्जा का धारक बाद में। राधा शक्ति, कृष्ण शक्ति के धारक। जैसे सीताराम, पार्वती शिव, लक्ष्मी नारायण, हर जगह शक्ति का नाम पहले। भक्ति बिना भगवान नहीं। कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग क्या है? भक्ति। और भक्ति का पूर्ण स्वरूप कौन है? राधा। इसलिए कहा जाता है, राधा के बिना कृष्ण की अनुभूति असंभव है। राधा का प्रेम विवाह से ऊपर क्यों माना गया? विवाह सामाजिक बंधन, राधा कृष्ण का प्रेम आत्मिक बंधन। उनका संबंध शरीर से नहीं, समाज से नहीं, नियमों से नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का, जीव से ईश्वर का। ज्योतिष की दृष्टि से राधा कृष्ण, कृष्ण की राशि। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि। वृषभ स्थिरता, आकर्षण, सौंदर्य। राधा का तत्व। राधा का जन्म विवरण स्पष्ट नहीं दिया गया क्योंकि वे जन्म से परे हैं। ज्योतिष में उन्हें चंद्र ऊर्जा माना जाता है। भाव, प्रेम, करुणा, संवेदना। और चंद्र हमेशा सूर्य, कृष्ण के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। विवाह क्यों नहीं हुआ? यह भी एक रहस्य। यदि विवाह हो जाता तो यह प्रेम सीमित हो जाता। श्री कृष्ण का उद्देश्य था प्रेम को मुक्त करना, बांधना नहीं। राधा का प्रेम किसी अधिकार की मांग नहीं करता, किसी वचन पर निर्भर नहीं करता। राधा का त्याग सबसे बड़ा प्रेम। राधा जानती थीं कृष्ण वृंदावन छोड़ेंगे, फिर भी उन्होंने रोका नहीं, शिकायत नहीं की, अधिकार नहीं जताया। यही कारण है कि उन्हें कहा गया महाभाव स्वरूपा। कृष्ण क्यों राधा का नाम लेते थे? लोक कथाओं में नहीं बल्कि भाव परंपरा में माना जाता है। कृष्ण स्वयं राधे राधे कहते थे।
क्यों? क्योंकि ईश्वर भी भक्ति के आगे नतमस्तक होता है। प्रेम ईश्वर को भी बांध लेता है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी जीवित क्यों है? क्योंकि यह प्रेम समय से परे है, समाज से परे है, मृत्यु से परे है। आज भी जब कोई सच्चे भाव से प्रेम करता है तो उसमें राधा का अंश और कृष्ण की चेतना होती है। विवाह न होकर भी पूर्णता कैसे? क्योंकि पूर्णता का आधार साथ रहना नहीं, एक होना है। राधा और कृष्ण शरीर से अलग, आत्मा से एक। राधा का नाम मंत्रों में पहले क्यों? राधे कृष्ण एक मंत्र है और मंत्र में पहले आह्वान फिर उत्तर। राधा आह्वान, कृष्ण उत्तर। समाज को क्या शिक्षा मिलती है? प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, प्रेम का अर्थ त्याग है, प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता है। राधा का विवाह किसी और से क्यों बताया गया? यह कथा इसलिए आई ताकि समाज प्रेम को समझ सके। यह बताया जा सके कि सच्चा प्रेम मिलन में नहीं, भावना में होता है। निष्कर्ष, राधा और कृष्ण का विवाह न होना अधूरापन नहीं बल्कि सर्वोच्च पूर्णता है। राधा का नाम पहले आना सम्मान है, भक्ति की महिमा है, प्रेम की विजय है। जहां राधा है वहां कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं।